नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो सनातन की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, अगर वो हमारे शंकराचार्य को अपमान करेंगे तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकी क्या नीयत है और क्या मंशा है। मैडम यूरोपियन और ये निंदनीय है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश सरकार शंकराचार्य को मनाने के लिए डिप्टी सीएम को भेज रही है, क्या कारण दिख रहा है कि डिप्टी सीएम को जाना पड़ रहा है? पहले एक तरफ अपमान, उसके बाद सम्मान। ये सम्मान की कोई बात नहीं है। लगातार देखने को मिला है जिस तरह से काशी में जो मणिकर्णिका घाट की जो तोड़ने वाली तस्वीरें आई थी और जहां कहा गया कि ये एआई की जनरेटेड तस्वीरें हैं, जहां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, जहां पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को तोड़ा गया। और पहले भी हमने देखा है किस तरह कॉरिडोर के नाम पे न जाने कितनी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। लगभग 300 उससे भी ज्यादा प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि ये सरकार केवल ढोंग और नाटक करने वाली सरकार है और ये नहीं चाहते हैं कि वाकई में जिस तरह से कहा गया कि बनारस को हम क्यूटो बना देंगे, पर ये बात कभी नहीं कही गई कि इस तरह तोड़ के आप कार्य करेंगे। कहीं पे भी कोई भी अगर हम देखा जाए रिनोवेशन की बात होती है तो हम चीजों को सजो के रखने की बात करते हैं, ना कि तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जिसने मंदिरों को तक को तोड़ने का कार्य किया है। मैडम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, कहा है कि दो बार वोट बने, SIR के बहाने दो बार वोट बने, कई जगह 2,89,00,000 वोटर गए कहाँ आखिर सर्वे के बाद? नहीं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और अभी जैसे कि नोटिसेज आ रहे हैं तो खाली 150 नोटिस इशू किए जा रहे हैं और जो ऑफिसर्स को लगाया गया है बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लोगों को 20-20 किलोमीटर जाके तो नोटिस अलग जगह से कलेक्ट करने और उनको दूसरी जगह जाके उनको डिपॉजिट करना नोटिस को, तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये अपने आप में सवाल चिन्ह है इलेक्शन कमीशन में, जो नहीं चाहता है कि प्रक्रिया ढंग से चले। खरीदी कह रहे हैं कि बनारस राज्यपालों को बीजेपी ने कठपुतली बना के रख रखा है। ये तो देखने को मिल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आए हैं केंद्र की, हमने लगातार देखा है कि गवर्नर्स का या राज्यपाल का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और स्मूथ फंक्शनिंग जिस तरह स्टेट्स की होनी चाहिए, जिस तरह हमारे संविधान में लिखा है कि स्टेट्स की अपने रूल्स रेगुलेशंस और अपनी शक्तियां होती हैं जिसके आधार पर वो चलती है। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि राज्यपाल हस्तक्षेप बना रहे हैं और जिस तरह स्टेट्स को स्मूथली चलना चाहिए उस तरह नहीं चला पाए। मैडम आखिरी सवाल है, EU के साथ भारत बहुत बड़ी डील करने वाला है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत बहुत बड़ी डील कर रहा है, क्या लग रहा है? ये तो जब डील हो जाएगी तब पता चलेगा। अभी तो ये पता चले कि पहले अमेरिका क्या कर रहा है भारत के साथ। जिस तरह हमारे ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, जिस तरह वीजाओं में दिक्कतें आ रही हैं और लगातार जिस तरह अमेरिका भारत को जिस तरह से नीचे दिखाने का काम कर रहा है लगातार, तो ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाने कि उनकी क्या रणनीति रही है पिछले 10 या 11 वर्षों में, कि जिस तरह जो हालात आज हैं देश में अमेरिका में। मैडम बड़े पैमाने पर जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, भी चल रहा है, क्या लगता है कि साहब इस मुद्दे को उठाएंगी क्या? ये देखने को मिला है कि मैनपुरी में भूमाफिया बहुत सक्रिय है, लगातार ये प्राचीन राजा के ताल को भी कवर कर रखा है। जी, तो इस पे हम संसद में भी उठाएंगे और ये खाली मैनपुरी का ही किस्सा नहीं है जो हमें देखने को मिला है, अन्य जिलों में भी जिस तरह से पूरे भूमाफिया सक्रिय हैं, ये अपने आप में प्रश्न उठाता है भारतीय जनता पार्टी। मैडम आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से शंकराचार्यों पे अत्याचार हो रहा है, वहीं शंकराचार्यों ने कहा है कि योगी जी को हटा के अपना प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनमें समझदारी है, वो माना। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डिसाइड करेंगे कि कौन उनका मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन जिस तरह से अपमान हुआ शंकराचार्यों का वो नहीं होना चाहिए था, वह निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। थैंक यू।